क्या आपने कभी सोचा है, जिस सुख को पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, वह आखिर छिपा कहां है? धन, वैभव और इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? और क्या यह संभव है कि जिस आनंद की हम बाहर तलाश कर रहे हैं, उसका स्रोत हमारे अपने भीतर ही हो? सच्चा आनंद कहां है? आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जिस सुख की तलाश में इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, क्या वह सुख वास्तव में संसार की वस्तुओं में छिपा है? धन मिल जाए तो और धन चाहिए, एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी जन्म ले लेती है। मन को थोड़ी देर प्रसन्नता मिलती है और फिर वही मन किसी नए सुख की तलाश में भटकने लगता है। महलों में रहने वाला भी अशांत है और कभी कभी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी चैन की नींद सो जाता है। तो आखिर सुख है कहां? क्या सुख वस्तुओं में है या हमारे भीतर? भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसी रहस्य को जानने का प्रयास किया था और इसी खोज में महर्षि भृगु अपने पिता महर्षि वरुण के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, भगवान, ब्रह्म क्या है? वह क्या है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य सब कुछ जान लेता है? तब वरुण ऋषि ने उन्हें कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व, अर्थात तप के द्वारा ब्रह्म को जानने का प्रयास करो। महर्षि भृगु ने साधना की और अपने अनुभव के आधार पर एक एक करके ब्रह्म के स्वरूप को समझने लगे। पहले उन्होंने अन्न को ब्रह्म माना, फिर उन्होंने जाना कि केवल अन्न ही अंतिम सत्य नहीं है। उन्होंने प्राण को जाना, फिर मन को, फिर विज्ञान अर्थात ज्ञान के सूक्ष्म स्वरूप को। लेकिन उनकी खोज अभी समाप्त नहीं हुई थी। अंततः वे उस सत्य तक पहुंचे जहां सारी खोज आकर ठहर जाती है, आनंद। तैत्तिरीय उपनिषद का यह संदेश अत्यंत गहरा है। आनंद ही ब्रह्म है और यदि परम सत्य स्वयं आनंद स्वरूप है तो जीव भी उसी परम आनंद का अंश है। कहा जाता है कि जब जीव देह से परे अपने स्वरूप में स्थित होता है तब वह अपने वास्तविक आनंद में निमग्न रहता है। लेकिन जैसे ही वह शरीर, संसार और इंद्रियों के संपर्क में आता है, धीरे धीरे उसका ध्यान अपने भीतर से हटकर बाहर की ओर जाने लगता है। जो आनंद उसके भीतर था वह उसे बाहर की वस्तुओं में खोजने लगता है। इंद्रियां कहती हैं, यह मिल जाए तो सुख मिलेगा, वह मिल जाए तो सुख मिलेगा, धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, सुंदर वस्तुएं मिल जाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं और मनुष्य पूरी जिंदगी इसी दौड़ में लगा रहता है। लेकिन समस्या यह है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। एक मंजिल मिलती है तो मन दूसरी मंजिल खड़ी कर देता है और इस प्रकार मनुष्य सुख की खोज में दौड़ता रहता है, लेकिन उसका मन फिर भी अशांत रहता है। भारतीय दर्शन ने मनुष्य के भीतर छिपे उन बंधनों की भी पहचान की है जो उसे उसके वास्तविक आनंद से दूर ले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 अवगुण मनुष्य को भीतर से बांध लेते हैं। काम कहता है, मुझे यह चाहिए। लोभ कहता है, इतना पर्याप्त नहीं है और चाहिए। क्रोध कहता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ कैसे हो गया। मोह कहता है, जिसे मैं अपना मानता हूं उसे मैं छोड़ नहीं सकता। मद कहता है, मैं सबसे बड़ा हूं
और मत्सर कहता है, दूसरे के पास जो है वह मेरे पास क्यों नहीं। इन 6 बंधनों में बंधा मनुष्य बाहर से कितना भी समृद्ध क्यों न हो, अंदर से वह लगातार कुछ खोजता रहता है। अब एक प्रश्न पर विचार कीजिए, यदि सुख वास्तव में वस्तुओं में होता तो एक वस्तु को देखकर हर व्यक्ति के भीतर समान आनंद उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के लिए मिठाई आनंद है तो किसी के लिए वही मिठाई कोई विशेष महत्व नहीं रखती। किसी को संगीत में आनंद मिलता है तो किसी को वही संगीत शोर लगता है। किसी को मदिरा में सुख दिखाई देता है तो कोई व्यक्ति उसकी दुकान के सामने खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। वस्तु वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। तो फिर सुख वस्तु में कहां हुआ? कल्पना कीजिए, एक निर्धन व्यक्ति दिन भर की मेहनत के बाद अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटता है। उसके पास न महल है, न आलीशान बिस्तर, न सुख सुविधाओं की भरमार। फिर भी वह मिट्टी के उस छोटे से घर में चैन की नींद सो जाता है। अब उसी झोपड़ी में एक धनवान व्यक्ति को ले आइए। उसके पास धन है, सुविधाएं हैं, महल हैं, लेकिन यदि उसका मन उस वातावरण को स्वीकार नहीं करता तो वही झोपड़ी उसके लिए पूरी रात बेचैनी का कारण बन सकती है। झोपड़ी वही है, लेकिन एक के लिए सुख और दूसरे के लिए दुख। तो अंतर कहां है? वस्तु में नहीं, मन की अवस्था में। यही बात हमें समझनी होगी। सुख बाहर की वस्तु नहीं है, सुख मन की अनुभूति है। प्रकृति में कस्तूरी मृग की एक प्रसिद्ध उपमा दी जाती है। उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध से मोहित होकर वह उसे जंगल जंगल बाहर खोजता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कि जिस सुगंध की तलाश में वह भटक रहा है उसका स्रोत उसके भीतर ही है। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। जिस आनंद को पाने के लिए वह संसार भर में भटक रहा है, उस आनंद का वास्तविक स्रोत उसके भीतर ही है। वह धन में खोजता है, वस्तुओं में खोजता है, प्रशंसा में खोजता है, संबंधों में खोजता है, सत्ता में खोजता है, लेकिन हर बार कुछ समय बाद मन फिर खाली हो जाता है, क्योंकि नश्वर वस्तुएं नश्वर सुख ही दे सकती हैं। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता। जिस वस्तु से आज सुख मिल रहा है, कल वही हमारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जो आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर है वह स्थायी आनंद नहीं हो सकता। यही वह प्रश्न है जहां से आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य जब बाहर की दौड़ को थोड़ा रोकता है, अपनी इच्छाओं को देखता है, अपने मन को समझता है, इंद्रियों का दास बनने के बजाय उनका स्वामी बनने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि जिसे वह जीवन भर बाहर खोजता रहा वह उसके भीतर ही विद्यमान था। परमात्मा आनंद स्वरूप है और जीव उसी परम चेतना का अंश है। इसलिए आनंद की खोज कोई अस्वाभाविक इच्छा नहीं है। आनंद की चाह हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक धर्म है। समस्या केवल इतनी है कि हमने आनंद पाने की दिशा गलत कर दी है। हम भीतर जाने के बजाय बाहर भाग रहे हैं। हम शांति खोजने के बजाय इच्छाएं बढ़ा रहे हैं। हम संतोष खोजने के बजाय संग्रह बढ़ा रहे हैं और हम आत्मिक आनंद खोजने के बजाय इंद्रियों को सुख देने में अपना जीवन लगा रहे हैं। एक क्षण के लिए स्वयं से पूछिए, मैं जिस सुख के पीछे भाग रहा हूं, क्या वह सचमुच सुख है या केवल कुछ क्षणों की मनोवृत्ति? जिस वस्तु के मिलने से आज मुझे खुशी मिल रही है, क्या उसके बिना मैं कल भी शांत रह पाऊंगा? यदि नहीं, तो शायद वह आनंद नहीं है, वह केवल इच्छा की पूर्ति है। सच्चा आनंद वह है जो किसी वस्तु के मिलने पर निर्भर न हो, जिसे कोई छीन न सके, जो परिस्थितियों के बदलने से समाप्त न हो और जिसकी खोज अंततः हमें बाहर नहीं, अपने भीतर ले जाए। उपनिषदों की यह पुकार आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आनंदो ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है। और शायद
जिस आनंद को हम पूरी जिंदगी संसार में खोजते रहे, उसका द्वार हमारे भीतर ही था। बस हमें बाहर की दौड़ रोककर एक बार अपने भीतर देखना था। यदि आपको यह विचार आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो जीवन में सुख की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं पा रहे। और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं सनातन ज्ञान से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीवन बदलने वाला ज्ञान कभी कभी सिर्फ एक विचार से शुरू होता है। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।